उसे सजा मिले या पागलखाने भेज दो, प्लेन क्रैश में इकलौते जिंदा बचे शख्स को सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने बताया झूठा, मचा बवाल तो बाद में मांगी माफी। कब तक शेरा के साथ जिंदगी बिताओगे, सलमान खान को कपिल के शो पर मिली शादी करने की नसीहत, ये हमारे समाज पर श्राप। अपूर्वा मखीजा ने किया आशीष विद्यार्थी का अपमान तो सुधांशु पांडे को आया गुस्सा। फिल्म मेकर महेश जीरावाला की अहमदाबाद विमान हादसे में मौत, डीएनए टेस्ट से हुआ कंफर्म, परिवार को सौंपा गया शव। और आमिर खान को बड़ा झटका, रिलीज के एक दिन बाद ही बॉयकॉट की उठी मांग, फिल्म के विरोध में हो रहे हैं प्रदर्शन। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 5 बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। अब इन खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक्ट्रेस और सिंगर सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने फिर एक ब्लंडर कर दिया है, जिसके कारण उनकी खूब किरकिरी हुई है। बवाल मचा तो उन्होंने तुरंत ही सोशल मीडिया पर माफी भी मांग ली। दरअसल सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने अहमदाबाद विमान हादसे में इकलौते जिंदा बचे जो शख्स हैं विश्वास कुमार रमेश, उनको ही झूठा करार दे दिया। सुचित्रा ने कहा कि विश्वास कुमार झूठ बोल रहे हैं कि वो अहमदाबाद में क्रैश हुए एयर इंडिया विमान में थे। इसी के कारण सुचित्रा कृष्णमूर्ति ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं। दरअसल सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने एक्स पर लिखा तो इस विश्वास कुमार रमेश ने विमान में यात्री होने और एकमात्र जीवित बचे होने के बारे में झूठ बोला। यह वाकई अजीब है। क्या यूके में उसके परिवार ने उसकी कहानी की पुष्टि नहीं की? उसके भाई के अंतिम संस्कार का क्या, जिसमें उसे कंधा देते हुए दिखाया गया था? सुचित्रा ने आगे लिखा कि अगर यह सच है तो विश्वास कुमार रमेश गंभीर सजा के हकदार हैं, या फिर उसे पागलखाने भेज देना चाहिए। इस पर कई यूजर्स ने सुचित्रा कृष्णमूर्ति को आड़े हाथों ले लिया और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। यूजर्स और कई पत्रकारों ने सुचित्रा कृष्णमूर्ति को बताया कि खुद अहमदाबाद के अस्पताल ने विश्वास कुमार के एयर इंडिया विमान में होने की पुष्टि की है और इसे मीडिया में भी कवर किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं उससे मिल चुके हैं। ये देखकर सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने वो ट्वीट ही डिलीट कर दिया। हालांकि वो सोशल मीडिया पर अब भी वायरल है। इसके बाद सुचित्रा ने एक नया ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सबसे माफी मांगी और लिखा, एयर इंडिया विमान हादसे में जीवित बचे व्यक्ति पर मैंने अपना आखिरी ट्वीट हटा दिया है। ऐसा लगता है कि झूठी खबर फैलाई गई। भगवान जाने क्यों, मैं माफी मांगती हूं। सुचित्रा ने यह भी कहा कि वो गलत जानकारी उनके एक दोस्त ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। उन्हें बहुत खेद है कि उस गलत जानकारी को उन्होंने रीपोस्ट किया और वेरीफाई तक नहीं किया। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को फिल्मी पर्दे पर कई हसीनाओं के साथ रोमांस करते हुए देखा जाता है। अधिकतर फिल्मों में वो शादीशुदा पति का किरदार भी निभा चुके हैं, लेकिन रियल लाइफ में भाईजान आज भी कुंवारे हैं। एक बार फिर उन्हें शादी के लिए नसीहत मिली है। दरअसल सलमान खान कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में बतौर गेस्ट दिखने वाले हैं। इसका प्रोमो मेकर्स ने जारी कर दिया है, जिसमें कृष्णा अभिषेक सलमान खान को शादी करने की नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो का तीसरा सीजन आज यानी कि 21 जून से नेटफ्लिक्स पर लौट रहा है। शो के पहले ही एपिसोड में सलमान खान कपिल के मेहमान बने हैं। मेकर्स ने एपिसोड से जुड़ा एक प्रोमो वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कृष्णा अभिषेक हमेशा की तरह लड़की के गेटअप में आकर दर्शकों को हंसा रहे हैं, साथ ही सलमान खान को शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। प्रोमो में जब कपिल शर्मा कृष्णा से कहते हैं कि सलमान खान का कोई मूड नहीं है शादी करने का, इस पर कृष्णा कहते हैं, क्या बात कर रहे हो, बहुत मूड है। अरे मैं जानती हूं टाइगर अभी जिंदा है। इस पर सलमान हंसते हैं और कहते हैं, है तो सही लेकिन आपके लिए नहीं। कृष्णा आगे कहते हैं, कब तक शेरा के साथ अपनी जिंदगी बिताओगे, जिंदगी में एक शेरनी भी तो होनी चाहिए। इस पर सलमान खान अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कृष्णा यहीं नहीं रुकते हैं और आगे कहते हैं, बीवी जो होती है वो शेरनी होती है। एक बार मेरी सलमान जी से शादी हो जाएगी ना, तो सलमान खान के जितने दोस्त हैं जो इन्हें बिगाड़ने के लिए आते हैं, मैं उनका आना सबसे पहले बंद करूंगी। अपूर्वा मखीजा हाल ही में इंडियाज गॉट टैलेंट को लेकर कई कंट्रोवर्सीज की वजह से विवादों में थी। इस वक्त वो रियलिटी शो द ट्रेटर्स का हिस्सा हैं, जहां उनके साथ कई सारे दूसरे कॉन्टेस्टेंट्स हैं और आशीष विद्यार्थी भी उनमें से एक हैं। उन्होंने आशीष विद्यार्थी को लेकर कुछ ऐसा कहा जिस पर अब अनुपमा फेम एक्टर सुधांशु पांडे को गुस्सा आया है और उन्होंने वीडियो शेयर करके अपूर्वा को खरी खोटी सुनाई है। सुधांशु ने कहा, अपूर्वा जो रेबल किड के नाम से बहुत मशहूर हैं, वैसे तो उसकी इतनी कंट्रोवर्सीज हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत हैं। मैं मानता हूँ शायद उसका दिल भी अच्छा है, लेकिन जब आपकी जुबान ही खराब हो जाए तो वो सब कुछ खराब कर देती है। जब आप ये भूल जाते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, खासकर जब कोई आपसे बड़ा हो। सुधांशु ने आगे कहा कि आशीष विद्यार्थी जो इतने सीनियर एक्टर हैं, वो मेरे भी बहुत सीनियर हैं, मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन अपूर्वा बड़ों का सम्मान करना जानती ही नहीं है। एक वीडियो में अपूर्वा कह रही थी कि मुझे लगता है आशीष जाएगा।
आशीष जाएगा। अपूर्वा, क्या कह रही हो यार तुम? आशीष जाएगा? तुम्हारे बचपन का दोस्त है क्या आशीष? ये क्या तरीका है बात करने का? उन लोगों के, उन एक्टर्स के बारे में बात करने का जो तुम्हारे पेरेंट्स से भी बड़े हैं। बताओ मुझे, क्या ये जेन जी है? क्या ये है जिसे हम बहुत कूल समझते हैं? नहीं, मुझे माफ़ करना, ये कूल नहीं है, ये बहुत बकवास बात है और ये हमारे समाज पर श्राप है। गुजराती फिल्म मेकर महेश जीरावाला की अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मौत हो गई है। डीएनए जांच से इसकी पुष्टि हो गई है। दुर्घटना स्थल पर उनका जला हुआ स्कूटर और मोबाइल फोन मिला था। गुजराती फिल्म निर्माता महेश कलावाड़िया उर्फ महेश जीरावाला की अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मौत की अब ऑफिशियल पुष्टि हो चुकी है। पहले उनकी पत्नी ने बताया था कि उनकी फ़ोन की आखिरी लोकेशन के मुताबिक महेश उस घटना स्थल से 700 मीटर की दूरी पर मौजूद थे जहां पर विमान गिरा था। उन्होंने अनुमान लगाया था कि उनकी विमान हादसे में शायद मौत हो गई है, इसीलिए डीएनए सैंपल्स भी दिए गए थे। कई गुजराती मीडिया पोर्टल्स के अनुसार 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान हादसे के बाद दुर्घटना स्थल से महेश जीरावाला का जला हुआ एक्टिवा स्कूटर बरामद किया गया, जिससे यह शक पैदा हुआ कि वो इसकी चपेट में आ गए। उनके मोबाइल फ़ोन को आखिरी बार दुर्घटना स्थल पर ट्रैक किया गया था, जहां ये बंद पाया गया। इन सुरागों से इस बात की संभावना थी कि शायद वो भी पीड़ितों में से एक हैं। हालांकि बाद में एक डीएनए टेस्ट के रिजल्ट ने उनकी पहचान की पुष्टि की। महेश जीरावाला का परिवार शुरू में शव लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ऐसा कुछ हुआ है। हालांकि जब पुलिस ने एक्टिवा के चेसिस नंबर और डीएनए रिपोर्ट समेत कई सबूत पेश किए तो परिवार टूट गया और इस बात को न चाहते हुए भी उन्हें मानना पड़ा कि अब महेश उनके बीच नहीं रहे। आपको बता दें कि महेश नरोदा के रहने वाले थे और एड फिल्मों के साथ साथ म्यूजिक वीडियो के डायरेक्शन के लिए भी जाने जाते थे। वो प्रोडक्शन हाउस महेश जीरावाला प्रोडक्शंस के सीईओ भी थे। उन्होंने गुजराती भाषा में कई म्यूजिक वीडियोस बनाए थे। 2019 में उनकी एक फिल्म भी आई थी जिसका डायरेक्शन उन्होंने ही किया था। आमिर खान पिछले 7 सालों से एक हिट फिल्म को तरस रहे हैं। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और लाल सिंह चड्ढा के बाद सितारे ज़मीं पर से आमिर ने 3 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी की, मगर सोशल मीडिया पर इसके बॉयकॉट की अब मांग उठ रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सितारे ज़मीं पर के बॉयकॉट की मांग तेज़ी पर है, वो भी उस वक्त जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई कर रही है। फिल्म देखकर लौटे एक यूज़र ने कहा, एकदम पैसा बर्बाद, सितारे ज़मीं पर का रिव्यू सुनकर गया था, बॉलीवुड को बॉयकॉट कर देना चाहिए। #बॉयकॉट सितारे ज़मीं पर एक यूज़र ने लिखा, आमिर खान ने अपनी फिल्म पीके में कहा था कि भगवान शिव पर दूध बर्बाद करने की बजाय गरीबों की मदद की जानी चाहिए। उनकी फिल्म सितारे ज़मीं पर रिलीज़ हुई है, इसलिए इसे देखकर पैसा बर्बाद करने की बजाय गरीबों की मदद करनी चाहिए। एक ने कहा, आमिर खान ही क्यों, मेरी दोस्त कल ये फिल्म देखकर आई और आते ही उसने जो आमिर खान को गालियाँ दी हैं, मूवी कभी माँ बाप पर शिफ्ट हो जाती है, कभी आमिर खान की पर्सनल लाइफ पर और कभी स्पेशल चाइल्ड पर। 1 रेटिंग दूंगा इसे मैं तो। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से आमिर खान लगातार ट्रोल्स के निशाने पर हैं। पीके मूवी को लेकर भी विवाद हुआ था और उसके बाद ये कहना कि उनकी एक्स वाइफ किरण राव भारत छोड़ना चाहती हैं क्योंकि देश में असुरक्षा की भावना है, इसने लोगों को और भी नाराज कर दिया था। हालांकि इस बात को कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन लोग आज भी उनके स्टेटमेंट को याद करते हैं। इतना ही नहीं, 2020 में वो टर्की की फर्स्ट लेडी से भी मिले थे। इसके लिए भी उन्हें काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। इस बॉयकॉट ट्रेंड की वजह से ही उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गई थी। अब देश के कई शहरों में आमिर खान के फिल्म के विरोध में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये वो टॉप 5 कंट्रोवर्सीज हैं जो इस समय इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।